उस यीशु के कदूस जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग गर्म है? प्रेज गॉड। और जो ठंडे हैं खुदा उनको भी गर्म करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहाँ तो बहुत ठंडा होना चाहिए था, यहाँ बहुत गर्म होना चाहिए। नीम गर्म को खुदा पसंद नहीं करता, तो या तो हमें ठंडा हो जाना चाहिए, यहाँ कितना बहुत ज़्यादा। तो नीम गर्म कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हम अपने आप को यानी कि जिस्म को इस तरह रखना चाहते हैं कि थोड़ा हरारत में रहे, ना ठंड लगे ना गर्मी लगे, ऐसे ही। लेकिन नीम गर्म लोग खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को या तो वो पसंद है जो सरगर्म है, या वो जो बिल्कुल ही ठंडे, ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन हमें क्या पसंद है ये हम जानते हैं। मैं ना सोच रहा था, और खुदावन का शुक्र करते हैं, सबसे पहले खुदा का शुक्र करते हैं 2024 के लिए कि आज लास्ट संडे है 2024 का, और 29 तारीख है। ठीक 2 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है 2025, और 365 दिन होते हैं एक साल में। तो इसका मतलब है 363 दिन हमने जो है ना इस साल के गुजार लिए। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन देखना यह है कि इन 363 दिनों में हमने क्या खोया है और क्या पाया है, क्या हासिल किया है और क्या नहीं किया। 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है जिस्म, एक है रूह। रूह में हमने क्या पाया है और जिस्म में हमने क्या पाया है। और अगर जिस्म में हमने क्या खोया है तो रूह में क्या पाया है, या रूह में खोया और जिस्म में पाया है, यह हम सब जानते हैं। कोई किसी के बारे में नहीं जानता, हर शख्स अपनी जिंदगी से खुद वाकिफ है, और हम किसी को नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन हमारा अपने आप से हमारा अपना तल्लक है, या खुदा का तल्लक है। और हर शख्स खुदा से कितना प्यार करता है, यह उसका या खुदा का मामला है, ऐसे ही। तो मैं सोच रहा था कि बाइबल में आर्मी के तल्लक से लिखा हुआ है, ऐसे ही। किसी ने पढ़ा है? आर्मी के तल्लक से बाइबल में लिखा हुआ है, सिपाही के तल्लक से लिखा हुआ है ना, जंगजों के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ा है ना। तो मैं सोच रहा था कि आर्मी जो, अगर वैसे मौजूदा आर्मी की बात करें तो ऐसे इलाके भी है जहां बर्फ है और वहां भी आर्मी है, ऐसे है कि नहीं है? क्यों? उस सरहद की हिफाजत करने के लिए, जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और माइनस में वो है डिग्री, और वो 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, जितना भी हो सकता है। लेकिन वहां पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो कल लेस्टर मेरे से बात कर रही थी, जो मरी में रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। मैंने कहा इससे भी ऊपर कोई है। अगर देखा जाए तो चाइना बॉर्डर के पास या गिलगित के पास, वहां पे भी तो लोग रहते हैं ना, वो भी तो जिंदा है ना। जिंदा है कि नहीं जिंदा? लेकिन अपने दिल को समझाने की बात है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हो, जब आप आंख खुली होगा तो दिल कर रहा होगा नहीं छोड़ो आज क्या लेने जाना, मौसम बहुत अच्छा है। ऐसे है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसे हुआ होगा। जो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, चलो अच्छी बात है। मेरे ख्याल है चर्च में तो सच बोलना चाहिए। वैसे तो बंदा
कर जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं वो चर्च में भी वैसे ही रहते जैसे वो बाहर रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि खुदा की ज़रूरी में चर्च में भी वैसे रहना चाहिए, घर में भी वैसे रहना चाहिए, फील्ड में भी वैसे ही रहना चाहिए। ऐसे है कि नहीं है? तो कई लोगों के दिल में आया होगा, छोड़ो यार आज क्या लेने जाना है ना, ठंड है। तो खुदा का शुक्र हो कि आप लोगों के लिए जो चर्च के अंदर है, और चर्च में बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह मैं एक थैंक्स गिविंग पे कलाम सुना रहा था एक जगह पे, तो पाकिस्तान में ऐसा मुल्क है जिसमें 4 मौसम पाए जाते हैं ऐसे। तो जहाँ पे मैं कलाम सुना रहा था, मैंने कहा आपको कौन सा मौसम पसंद है? तो अगर देखा जाए 4 मौसम कौन कौन से हैं? और एक जगह पे मैं गया तो मैंने पूछा कौन सा मौसम पसंद है, वो कहते खजा। क्या ही बात, अपनी अपनी पसंद की बात है ना। वो कहता है मुझे खजान जो है ना वो बहुत पसंद है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हाँ? लेकिन कई लोगों को सर्दी बड़ी पसंद है, पसंद बहुत है, लेकिन कब के लिए? वोटिंग के लिए, चर्च के लिए नहीं। ऐसे है कि नहीं है? वोटिंग के लिए। और एक मैं पोस्ट देख रहा था, लिखा था कि गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी हैं, सर्दियों की वजह से लोग मरी बैठे हुए हैं छुट्टियां मनाने के लिए कि सर्दी ना लगे। तो लोग बैठे कहाँ हैं? मरी में। तो मैंने कहा ये इंसानी फितरत है कि नहीं है? जिस चीज से कहा ये नहीं करना वो क्या करते हैं? तो जो कहा जाए करो वो नहीं करते। ये इंसान की नेचर के अंदर है। और ये कहां से शुरू हुई? अदन से। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि जो कलाम कहता है हमने वो करना है। आज कलाम भी कुछ इसी तरह का है। क्या तैयार है आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? खुद ही कह रहे तैयार है। हालेलुया। और एक बात याद रखना, अगर आप ज्यादा फील करोगे सर्दी तो क्या होगा? मैं जब कोई काम करना होता मैं नहीं फील करता किसी चीज को। आज आपने भी नहीं फील करना। किस चीज को? दोनों को, सर्दी को भी और मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब। खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, जिनके पास खुदा का कलाम है, यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है, जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है, रूह है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत बात यीशु मसीह यहां पे कर रहे हैं। और बात क्या हो रही है? जो जिस्म से पैदा हुआ है, जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है, रूह है। अगर देखा जाए तो हर इंसान जो इस दुनिया में है वो जिस्म से पैदा हुआ है। और
अगर देखा जाए तो यहां पे जो गुफ्तगू हो रही है निकोदेमस की और यीशु मसीह की, जिस्म और रूह की बात कर रहे यीशु। याद रखना कि जो एक निज़ाम है खुदा के कि इंसान जो है वो औरत से पैदा हुआ है, लेकिन ये जिस्म की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ो तो बाइबल आपको रूह में लेके आती है। और यीशु मसीह की जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू करने का मकसद यह है कि निकोदेमस जो यहूदियों का सरदार यानी एक उस्ताद शख्स जो शरीयत से वाकिफ है और लोगों को तालीम देने वाला है, सिखाने वाला है, वो जब यीशु के पास आता है तो यीशु से वो बात करता है कि जो मुझे तू दिखाता है कोई और नहीं दिखा सकता, यानी तू बड़ा काम कर रहा है, बड़े मौजे कर रहा है, बड़े मिरेकल हो रहे हैं। तो यीशु ने उससे बात की। अगर हम देखें दूसरी बल्कि पहली ऐसे में फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों के एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रबी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। ये जानते हैं वो, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। अच्छा, वो जानता है और उसके साथी भी जानते हैं कि जो मौजे यीशु दिखाता है कोई और नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। इसका मतलब वो जानते हैं खुदा उसके साथ है और वो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया। और यीशु बड़ी खूबसूरत बात यीशु करते हैं। मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब के 28वें आयत में उसने कहा कि मुझसे सीखो कि मैं कैसा दिल का फरोतन और हलीम हूं, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए। यीशु कहता है मुझसे सीखो, और एक जगह पे यीशु कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। हम यीशु से प्यार करते हैं, यीशु से हम प्यार करते हैं, हाथ उठाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन बात जब आ जाती हुक्म मानने की तो वो हमारा दिल नहीं मानता। जो कहा जाता है वो नहीं करते हम। जो यीशु कहता है हम वो नहीं करते, जो बाइबल कहती है हम वो नहीं करते। यीशु उस्ताद होकर आया खुदा की तरफ से, और उससे अच्छा उस्ताद है ही नहीं दुनिया में कोई। सबसे अच्छा उस्ताद खुदा यीशु मसीह है। तो हम यीशु को फॉलो करने वाले हैं, यीशु की पैरवी करने वाले हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं। तो यीशु की पैरवी करने वाले, तो फिर यीशु को हमें पहचानने की जरूरत है कि यीशु क्या चाहता है मेरी जिंदगी से, यानी शख्सी तौर पर पर्सनली यीशु मुझसे क्या चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिश है मेरे लिए, वो क्या चाहता है। अगर यूहन्ना 10:10 में आप देखो तो वो कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो तो चाहता है हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। यीशु ये चाहता है, उसकी डिजायर ये है कि हम हमेशा की जिंदगी कसरत से पाए, यानी थोड़ी जिंदगी नहीं,
कसरत की। तो कुछ भी अगर हम चाहते हैं, यानी कि खुदा यस्सु की ख्वाहिश यही है कि हम जो कुछ भी हासिल करें यस्सु से, वो कसरत से हासिल करें। लेकिन उसको कसरत से हासिल करने के लिए उसकी पहली बात सुनना, दूसरी बात उस पर अमल करना। वो क्या क्या रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या है, कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। ये यस्सु की दूसरे लफ्जों में क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस्सु की तारीफ कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस्सु के पास इसके अलावा एक और शख्स आया था। वो कहता है कि मैं क्या करूं, वो भी कहता है ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यस्सु ने कहा हुक्मों पर अमल कर। वो कह रहा मैं बचपन से करता आ रहा हूं, हो ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, बेगाने माल का लालच ना करना, खून ना करना, सारी बातें वो हुक्म बता रहा है। तो यीशु ने उस पर गौर से नजर की और यीशु ने उसे देखा, गौर से देखा, और यीशु को उस पर तरस आया। यीशु ने कहा क्या कहा कि अपना सारा माल बेचकर गरीबों को दे दे, तो तुम मेरे पीछे हो ले। तो क्या कहता है, हाँ? गमगीन होकर चला गया। एक हुक्म नहीं माना जो यीशु ने उसे कहा था, बाकी तो बचपन से मानता आ रहा है। लेकिन यीशु ने जब देखा कि उसने कहा तुझ में एक चीज की कमी है, इसको भी निकाल दे, क्योंकि वो खुदा की जगह पे दौलत को रखे हुए था। तो उसका टेस्ट था कि वो उसको अपने दिल से, अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल देता, जैसे ज़कई ने निकाल दिया था। निकाल दिया था कि नहीं? उसने आधा माल गरीबों को और किसी का ना हक लिया 4 गुना वापस। यह सुनेगा आज इस घर में निजात आई है। हम बाइबल को देखें, बहुत सारे यीशु के पास है हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए बहुत सारे लोगों का जिक्र है, लेकिन जो यीशु ने कहता है वो नहीं करते। इससे तो कहा था तू पानी का बपतिस्मा ले ले, नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है तुझे। बाइबल, तू शरीयत से वाकिफ है, लोगों को तालीम दे रहा है, तू मुझे भी जानता है, तो फिर एक काम कर, तू अपना क्या कर, तू नए सिरे से पैदा हो। नए सिरे से कैसा पैदा होना है? पानी का बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। लेकिन वो जो बात कही गई है, यीशु ने उसे कहा है तू पानी का बपतिस्मा ले ले, नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब उनको हम कहते हैं ना दुआएं करवाते हैं, चर्च भी अटेंड करते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई बड़े मौजे होते हैं, बड़ा काम है, बड़ा खुदा इनके यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन जब उनको पर्सनली कहा जाए कि आप तौबा करो और अपने गुनाहों का इनकार करो, यीशु मसीह को कबूल करो और अपनी जिंदगी यीशु को दो और यीशु की मर्जी के मुताबिक जियो, पानी का बपतिस्मा लो, तो फिर वो कहते हैं अभी सोचेंगे। ऐसे है क्या नहीं? बहुत सारे, शायद आपके इर्द गिर्द हो ऐसे लोग, शायद आपके घराने में बहुत सारे ऐसे लोग हों। सब कुछ उनसे बातें सुनना कलाम की, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, लेकिन जब उनको कहेंगे ना यीशु जो कहता है आप वो करो, तो वो आगे से आपके ही उल्टा दुश्मन बन जाएंगे, आपके ही मुखालफत करना शुरू कर देंगे। आप जो उनको अच्छे लग रहे हो, आप ही उनको ना बुरे लगना शुरू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जिस्मानी है, वो रूहानी है ही नहीं, वो रूह की बातों को मानते नहीं है, वो कलाम को मानते नहीं है। और याद रखना, बाइबल को पढ़ के देख लो, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, ये आपको रूहानी करती है। बाइबल आपको रूहानी बनाएगी।
कलाम आपको रूहानी बनाएगा। लेकिन कब? जब आप उस कलाम को ले लोगे। तो यीशु ने से क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से पैदा, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आगे यीशु जाके कहता देख भी नहीं सकता। मूसा ने तो फिर भी देख लिया ना वो मुल्क जो जिसका वादा किया था खुदा ने। तो जो पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा, नए सिरे से पैदा नहीं होगा, वो देख भी नहीं सकता कि आसमान की बादशाही कैसी है। दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है। हम बड़े लोग हैं, वो ख्वाहिशमंद होते हैं नए साल में दाखिल होने के लिए, है ना। सिर्फ साल ही चेंज होना था ना। 12 से ऐसे वो सुई गई है जैसी, है ना, सेकंड्स वाली। तो जैसे ही वो आगे गई है 12 पे छोटी सुई, उससे बड़ी सुई, पहले घंटे वाली सुई, फिर मिनट वाली सुई, है ना। जैसे ही वो 12 पे गया, सेकंड वाली आगे गई है 12 से, आपका साल भी चेंज। साल यानी कि 24 से 25, है ना, सब कुछ चेंज हो जाता है ना। कैलेंडर चेंज हो जाता है ऐसे ही। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि जब वो सब कुछ चेंज होता है तो हमारी लाइफ क्यों नहीं चेंज होती? हमारी सोच क्यों नहीं चेंज होती? हमारी जिंदगी क्यों नहीं चेंज होती? और बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा है, वो अगले यानी कि उन सेकंड्स में भी वो इस दुनिया में से ऊपर चले जाते हैं। तो क्या उस नए साल में दाखिल होने नहीं होते तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं? सवाल है, ये मेरा सवाल है। ना अगला साल देखा, ना बादशाही को देखा। और देखना यह है, खुदावंद का शुक्र हो गया जो रूस से पैदा हुए हैं, जो रूस से पैदा हुए वो सालों साल जीते हैं और वह आसमान की बादशाही के फर्जंद होते हैं और वह उस बादशाही में दाखिल भी होते हैं। देखना नहीं बल्कि जाते भी हैं, दाखिल भी होते हैं। मैं से देखे खुदान के कलाम में से रोमियो उसका 8वां बाप और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़िएगा। आमीन। अच्छा सुनो, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम असल में हमारी पुरानी इंसानियत, पुरानी ज़िंदगी क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। हम कलाम से पैदा होते हैं, हम खुदा से पैदा होते हैं। तो जो खुदा से पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं? खुदा जैसे होते हैं, ऐसे कि नहीं? उनकी सोच, उनका रवैया, उनका बोल चाल, उसका चाल चलन टोटली चेंज हो जाता है क्योंकि उनकी लाइफ बदल जाती है। बेशक हम इस जिस्म में हैं, लेकिन जिस्म में रहकर हम रूहानी लाइफ जी रहे होते हैं। ऐसा देखें 5वीं आयत, क्योंकि जो जिस्मानी है वह जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आपने देखा है कि ਜਿਹੜੇ जिस्मानी ने उन्होंने जिथे तुम मिलोगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ भी फंक्शन ते मिलेंगे, ਜਿਹੜੇ मोड़ ते मिलेंगे, जिस जगह ते मिलेंगे,
उन्होंने गल्लां कादियां करनियां ने? जिस्म की। किसी फंक्शन पे मिल गए हैं, किसी जगह पे मिल गए हैं, उनकी हरकतों से, उनकी बातों से वो आपको पूरे पूरे जिस्मानी लगेंगे। लिखा है ना, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। उन्होंने गल्लां भी कड़ी करनियां ने? जिस्मानी। उनके ख्याल कौन से होने? जिस्मानी। उन्हें सोचना क्या है? जिस्मानी। मेरा एक दोस्त, वो मेरे से बात करता था, तब मैं मसीह में नहीं था, तो कहता होता था यार जाएंगे, जाते हुए एक ब्रीफ केस मिलेगा, उसमें पैसे भरे होंगे, उससे क्या करेंगे, घर खरीदेंगे, नौकर चाकर होंगे, होटल जाएंगे, बुक कराएंगे होटल, और कमरा बुक करवाएंगे, नौकर चाकर होंगे, याशी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ब्रीफ केस मिलिया नहीं तो ख्याल केड़े ने? जिस्मानी। तो अगर कोई शख्स कहे मैं रूहानी हूं, तो ऐसी सोच रखे, तो वो क्या है? वो रूहानी नहीं है, वो जिस्मानी है। एक बोतल होगी, फलां होगा, फलां होगा, ऐशो इशरत। बाइबल में लिखा ना कि मांग तो नहीं मिलता, क्यों? बुरी नीयत से मांगते, ताकि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे। दुनियावी चीजें, दुनियावी बातें, दुनियावी मामलात हैं। पैसे भी आन के तो की सोच रखी है? पैसा उड़ावांगे, फलां करांगे, इंज करांगे, और फिर खुदा कहता तुसी इंज ही रहो। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो रूहानी है ना, उसने हर बात में यही सोचना है कि मैं खुदा के लिए क्या करूं, मिनिस्ट्री के लिए क्या करूं, चर्च के लिए क्या करूं, अंजील को फैलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, चर्च में कौन सी चीज है, कौन सी चीज नहीं है, मैं उसके लिए वो मैं कैसे लेके आऊं। ऐसे ही। लेकिन ये तो सोच किसको होनी चाहिए? किसको होनी चाहिए? पास्टर को, है ना? ये एक रूहानी सोच मैं बता रहा हूं, रूहानी ख्याल बता रहा हूं। ये किसी को भी आ सकता है। जो खुदा से प्यार करना है, जो रूह से पैदा हुआ है, वो खुदा के लिए सोचेगा, वो खुदा के कामों के लिए सोचेगा। छठी। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान। रूहानी जिस्मानी नियत क्या है? मौत। और रूहानी नियत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान। यानी कि जिंदगी भी है, साथ में इत्मीनान भी है। खाली जिंदगी नहीं है, यानी कि आपकी जिंदगी में सुकून भी है। अगर आपने नियत कर लिया रूहानी लाइफ को जीने के लिए कि मैंने रूहानी लाइफ जीनी, कुछ भी हो, तो खुदा आपको जिंदगी भी देगा और साथ में क्या करेगा? इत्मीनान से भरेगा। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। याद रखना, जो शख्स जिस्मानी है वो खुदा के ताबे नहीं रहता। क्या रहता है? बल्कि खुदा का क्या बन जाता है? दुश्मन। तो जो खुदा के कलाम के ताबे है, जो खुदा के ताबे है, जो खुदा का कलाम कहता है वो करता है शख्स। फिर वो हालात नहीं देखता, वो अपना आप नहीं देखता,
फिर वो खुदा के कलाम को देखता है, खुदा को देखता है। आगे बड़ी खूबसूरत बात है 8वीं आयत, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हाँ, इंसाना तो तुसी कर जिस्मानी जिस्मानी ਨੂੰ खुश कर सकता है, पर खुदा ਨੂੰ खुश, खुदा ने दुश्मनी भी है तो खुदा खुश भी नहीं। अब देखना यह है कि हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुदा को खुश रखा हुआ है, और हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुदा के साथ दुश्मनी पाल ली है, उसको दुश्मन बना लिया। आगे नामियान, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। शर्त एक है, रूहानी होने शर्त एक की है, और वो क्या है कि खुदा का रूह तुम में हो, और जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है। सुनो, एक जगह पे यस्सु के शागिर्द, यस्सु जा रहा है, किसी ने बात कर दी कि ये कैसे खाना है, ये तो हाथ धो के खाना नहीं खा रहे। तो उनमें से एक कहता है, जीसस जैसे एलिया ने आग मंगवाई, आग मंगवाए भस्म कर देना। यीशु ने कहा, मेरे साथ रहते हो किस रूह के हो, तुम्हारी रूह नहीं बदली, अभी तुम्हारी सोच नहीं बदली, बदले की आग है तुम्हारे अंदर। आज आप चर्च में खिदमत कर रहे हो, आप चर्च में खिदमत कर रहे हो, कोई भी खिदमत कर रहे हो, अगर आपके अंदर बदले की रूह है तो आप में मसीह का रूह नहीं है, नहीं है। फिर फोके हो। या आप कलीसिया के हो, ईमानदार नहीं हो, आपके अंदर बदले की आग है। वो कहता है बदला लेना मेरा काम है। आज आपको बात करके जाए कोई किधर? हाँ, इधर आ जरा कहते हैं, दसिए हम होते क्या हैं? रूहानी। काम क्या है? जिस्मानी। सोच क्या है? जिस्मानी। अंदर क्या है? बदले की आग। फिर हम मसीही नहीं है, फिर हम रूहानी नहीं है। नामी एक लेबल लगा होता है ना, लेबल लगा दो, टैग लगा दो, है ना, ये फलां ये फलां ये फलां, फिर टैग लगा होता है मसीही, अंदर मसीह नहीं होता। तो टैग लगाना क्यों? भाई अंदर मसीह नजर आएगा तो बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आएगी, लेकिन अगर अंदर से खाली हो तो 7 फिर और आन गया। एक बात करने लगा हूं, कलाम की बहुत बड़ी कुदरत है। तुसी आयत लेके ला दो, हाँ, अपने मेन गेट के बाहर लगा दो, और तुसी मसीही नहीं जे, यानी उस घर के अंदर मसीह नहीं, तो क्या वो आयत उसे रोकेगी? हाँ, अंदर तो रूह है ही नहीं खुदावंद की, तो फिर अंदर आके किन्ने बसेरा करना है? बुरी रूह ने। तो यीशु कहता है तुम किस रूह के हो? एक छोटी सी बात नहीं बर्दाश्त कर सकते? हालेलुया। कितने लोग रूहानी हैं? प्रेज द लॉर्ड। बड़े हाथ खड़े हुए। याद रखना, ये तो अभी पहली आयत है, अभी बहुत सारी पढ़ी हुई हैं।
अच्छा मेरे से देखे गलतियों उसका 5वां बाब 16 और 17 आयत। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आप देखना ये है खुदा का बंदा कहता है मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के माफिक चलो। किसके माफिक चलना है? किसके माफिक चलना है? रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अब देखना ये लड़ाई है, किन की लड़ाई है? जिस्म की। और इस जिस्म में रूह है, किसका? मसीह का। मसीह का रूह है ना, लेकिन जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है वो मसीह नहीं, मसीह का नहीं है। तो जिसके अंदर मसीह का रूह है वो मसीह का है। तो यहां पे लिखा है कि अगर मगर तुम रूह के माफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अब दो जंग, जिस्म और रूह के अंदर जंग है। हम इस जिस्म में जिंदगी गुजार रहे, लेकिन हमारे अंदर खुदावंद का रूह है, मसीह का रूह है। जब मसीह का रूह है तो रूह हमें कुछ करने के लिए कहता है। रूह की खुराक क्या है? बाइबल मुकद्दस को पढ़ना। जिस्म कह रहा है कुछ और पढ़ ले, और कहानियां पढ़ ले, और कहानी पढ़ ले, और किताबें पढ़ ले, और कुछ पढ़ ले, लेकिन बाइबल नहीं पढ़नी। लेकिन रूह क्या कहता है? बाइबल पढ़। रूह कहता है दुआ कर। जिस्म के अंदर नहीं, थके हैं लेटे रहते है ना। फिर एक और बात, रूह कहता है, बाइबल कहती है कि यीशु को रूह कहां ले गया? जंगल में, ताकि क्या हो? लेकिन यीशु ने 40 दिन 40 रात का क्या किया? फाका। लेके कौन गया? रूह। लेकिन उस यीशु के जिस्म को लेके गया ना, रूह जिस्म को लेके गया ना। कहां ले गया? जंगल में, ताकि यीशु जिस्म में रहकर उन आजमाइशों पर क्या है? गालिब आए। किसके वसीला से? रूह के वसीला से। आज हम कहते हैं कि फास्टिंग में जाना है, जिस्म कहता है इतने अच्छे खाने बने हुए हैं, रूह कहता है चलो फास्टिंग करो, जिस्म कहता है रजो। क्या करें? क्या करें? जिस्म की माने या रूह की माने? हां, मगर मैं ये कहता कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। जिस्म कहता है सर्दी लग रही है, रूह कहता है तालियां बजाओ, चर्च जाओ, इबादत करो। लेकिन जिस्म कहता है कि नहीं, मुझे रेस्ट दो। हाँ है, हम रूहानी, मसीह का रूह हम में है, लेकिन गल्ला की दिया मानने हैं, जिस्म दिया। बातें किसकी मानते हैं? हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है। हाँ, तो जिस्म क्या चर्च नहीं जाना, आज पास्टर करवा लेगा, ऑनलाइन देख ले। आपने देखा होगा किसी को कोई जबरदस्त तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई है बदन में, बंदे को चलिया भी नहीं जाता, चार बंदे चुकते ने तो रक्शे दे विच वाड़ देंगे, घसेड़ देंगे कि नहीं? नहीं, रक्शा ते मोटरसाइकिल के दरमियान च पा लेंगे कि नहीं? नहीं, गड्डी है तो ਉਹਦੇ ਚ वाड़ लेंगे, इंज ही कि नहीं? सीधा जाके किथे? चर्च नहीं आना, हस्पताल चले जाना। जिस्म कहता है हस्पताल जाकर टीके लवा लै, ड्रिपा लवा लै। रूह कहता चर्च चल, जिस्म कहता हॉस्पिटल चल। हाँ,
कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? अभी तो बच्चे इब्तदा है। दूसरी आयत है, मगर जिस्म के रूह के माफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। बहुत सारे लोग हैं रूहानी बनते लेकिन होते नहीं है। मेरे दिल में खुदा ये आज सुबह डाल रहा था, नदीम कितने लोग रूहानी ने? 50%, 60%, 70%, कई तो 0% है ना रूहानी, तो कई 10% भी होंगे ने, कई 50-50 होंगे ने। कहते हैं 50-50 चांस, क्यों जी 50-50? हाँ कहते हैं ना 50-50 की 50-50 सिक्का सुट लो, जे तो ऐ आ गया तो नहा लांगे, ऐ आया तो नहीं नहावांगे। हाँ हाँ, तो कई लोग बोला किस तरह, मैं एक शख्स जाना, वो बोला किस तरह तौलिया गिला करके जिस्म मारता होंदा सी। कोई भी हो, तुझे क्या लगे? तौलिया पूरा गर्म है, ठंडा करके, ओहो गिला करके नहा लिया जी। मैं भी बड़ी बड़ी तकलीफ है, तो कई तो पानी वेख नहा लेंगे, बस ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, रूहानी होना, रूहानी बनना बहुत फर्क है। ट्रेनिंग हुई है ना थोड़े को, आर्मी की ट्रेनिंग, तो तुम मेरे ख्याल बच्चे जरा खड़े हो ना, आर्मी वाले जेड़े जाते हैं ट्रेनिंग च, किन्ने रह जाते हैं? दौड़ जाते हैं कई, दौड़ जाते, किन्नी देर बाद दौड़ जाते हैं? तो कई जेड़े विचों करते करते दौड़ जाते हैं ना। सख्त होंगे ना ट्रेनिंग उन्होंने। हाँ, सवेरे किन्ने बजे उठाते हैं? ये सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, हाँ ग्राउंड के अंदर 5:30 बजे बैठ जाओ। लेकिन ये कामयाब ये ट्रेनिंग करके हम ड्यूटी कर रहे हैं, खुदा दा शुक्र है। कितना आसान है आर्मी में ट्रेनिंग करना, आसान है। अगर वो 5:30 बजे ग्राउंड में होना, चाहे सर्दी गर्मी धुप छां जो भी है, तो जब हमें खुदा के काम के लिए कहा जाए तो हमें कितने बजे यहां पे होना चाहिए? हाँ, चलो कलीसिया की बात तो छोड़ो, जो खिदमत में मैं उनकी बात कर रहा हूं। और यहां पे आके आपने खुदा की खिदमत करनी है। रूह कहता है चल खिदमत कर, जिस्म के अंदर रहन दे की करनी है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? और लगेगा, लगेगा कि नहीं? पूरा पूरा लगेगा। 17 नंबर आए, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है। रूह तो जिस्म की मुखालफत चलन रही है, एक जंग है। रूह की अपनी ख्वाहिश है, जिस्म की अपनी ख्वाहिश है। अब आप सोचो कि आप किसकी मानते हो? रूह की मानते हो, जिस्म की मानते हो? और याद रखना, हम सिर्फ तालियां बजाने वाले होते हैं, इस खादम को कितनी बरकत, यार क्या ही बात है। उसके पीछे उसकी मेहनत देखो, उसकी कुर्बानियां देखो, उसका बोना देखो, जो उसका खुदा के साथ है। फिर हम सिर्फ ऐसे वाह हालेलुया, यार क्या ही बात है, ऐसे
ना 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 ना, वैसे बनना है तो फिर वैसे करके दिखाओ। हासिल करने के लिए फिर कुछ खोना पड़ता है। कहां से निकलना पड़ता है? कंफर्ट जोन से। निकलना पड़ता है कि नहीं? आप कहते हो कि बड़ा सुकून ना जिंदगी गुजार ली तो सब कुछ हासिल, ये कभी नहीं हो सकता। आप किसी भी शख्स से जो जिसने दुनिया में नाम कमाया, उसके पीछे उसकी कहानी जाके पूछो कि वो वहां तक कैसे पहुंचा है, वो कैसे पहुंचा वहां तक। रूह कहता है दुआ कर सारी रात। असी कहने कि नहीं बिस्तर साड़ा होना चाहिए, बेहतरीन गर्म कमरा भी ते, कंबल भी ते, हर चीज भी तो वाकित भी नहीं आनी चाहिए। तो दुआ मजबा भी होती है, बिस्तर पे नहीं होती। अगर आपको हर दफा दुआ के अंदर बैठने में नहाना पड़े तो फिर ये तो खुदा का फजल कि एक दफा तुसी नहा लिया होया। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के अंदर कुछ हासिल करना, मैंने अपनी जिंदगी में देखा लोगों को जिन्होंने कुछ कमाया है, उन्होंने अपने आराम की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने सुकून की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की परवाह नहीं की। मैं ये कहूंगा जो बच्चे जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं वो तो पहला तल्लक उनका खुदावंद के साथ यानी कि नई पैदाइश को होना चाहिए और रूह में वो हों और खुदावंद के साथ जुड़े। दूसरी बात कि वो दुनियावी मामलात को पीछे कर दे, सोशल मीडिया को पीछे कर दे और अपने टारगेट को सामने रखे, फिर वो किसी मुकाम पे होंगे। हम एक्टिव हैं हर जगह पे, तो हमारा तो फोकस आउट हो गया ना, हो गया कि नहीं? अगर आप पढ़ाई में किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, अगर आप बिजनेस में किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, अगर आप अपनी जॉब में किसी सीट को हासिल करना चाहते हो या खिदमत में कोई म्यार चाहते हो, तो फिर आपको हर एक उस ख्वाहिश को जो जिस्म किया उसको पीछे करके रूह की ख्वाहिश को पूरा करना होगा। फिर आप कुछ हासिल कर सकते हो। नहीं तो बुदरुआ छोटिया छोटिया बुदरुआ को मार ही खाते रहोगे। मैं वड्डियां बदरुआ की नहीं, मोकलों की नहीं गल कर रहा, छोटी छोटी बदरुआ ही तुहानू ढा ढा के चुक चुक के मारना, क्योंकि तुम जिस्मानी हो इसलिए वो जिस्म पर गालिब आती है। अगर तुम रूहानी होते तो तुम उन्हें वो ठा ठा के मारो और दूसरे को जाकर दसन को उत्थे नहीं जाना, और दिन नहीं मिलना। गालिब आओ, फतह पाओ, हर तरह की बीमारी पर गालिब आओ, हर तरह के बुरे हालातों पर गालिब आओ, रूह के वसीला से गालिब आओ और जिस्मानी ख्वाहिश नहीं, रूह की ख्वाहिश को पूरा करो। फिर आपका देखना सब कुछ बदल देगा, फिर आपका बोलना सब कुछ बदल देगा, फिर आपका वहां पे मौजूद होना सब कुछ बदल देगा। याद रखिएगा कि जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। और जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करो, रूह की ख्वाहिश को पूरा करो। हालेलुया। जिस्मानी खुदा को खुश कि कर सकते हैं? जरा देखें पहला कुरिन्थी उसका 15वां बाब और उसकी 50वीं आयत।
लिखा है, ए भाइयों मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस हो सकते। आपको पता है बाइबल कहती है कि जो इस दुनिया में यानी मसीह में सो गए हुए ना, तो जब मसीह ने आना तो उनके जिस्म जब ऊपर होने तो उनके जिस्म जलाली जिस्म बदल जाएंगे, जलाली जिस्म हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी होंगे जब यीशु आएगा तो उठाए जाएंगे, तो क्या होगा, उनके वो भी बदल जाएंगे, उनके जिस्म भी बदल जाएंगे। और यीशु भी जब सलीब पर जब वो मरा, तीसरे दिन जी उठा, तो कोई एक हतून थी जो उसे छूने लगी थी। वो कहते हैं अभी मैं बाप के पास से होके नहीं आया, मुझे छूना नहीं। उसका बदन जलाली बदन, वो ही बदन लेकर जिंदा हुआ था। जिस बदन को मारा गया था वही बदन जिंदा हुआ था। तो वो चाहता है कि हम इस दुनिया में रहकर बदल जाएं, बदल जाएं, बदल जाएं, हमारी जिंदगियां बदल जाएं। अगर हम बदलेंगे तो फिर दूसरों को बदल सकते हैं। अगर हम नहीं बदले तो दूसरा कैसे बदलेगा हमारे वसीला से? क्या बदलेगा? पहले हम अपने आप को बदलें, फिर दूसरा शख्स आपके वसीला से बदलेगा। हालेलुया। वाओ, थैंक यू जीसस। बोले थैंक यू जीसस। अच्छा मेरे से देखें, खुदावन चाहता है हिस्कियल की किताब उसका 36वां बाब 26 और 27वीं आयत। खुदावन हिस्कियल के थ्रू कलाम करता है और वो कहता है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तदिन दिल तुमको अनायत करूंगा। देखो कितनी चीजें यीशु खुदा चेंज कर रहा है। हाँ, कितनी चीजें चेंज की हैं? नया दिल, नई रूह और सख्त दिल। कितनी चीजें, हाँ, पूरा का पूरा चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? ताकि हम खुदा की, अगर 27, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे काम पर अमल करोगे और उनको बुझा लाओगे। क्यों खुदा बदल रहा है? ताकि हम खुदावन की पैरवी करें, ताकि हम खुदा के हुक्म माने, ताकि हम उसके आइन को बुझा लाएं। कितनी बड़ी बात है। आइन की पैरवी करें और हुक्मों पर अमल करें और उनको बुझा लाएं। जो खुदावंद कहता है हम वो करें। असल में खुदा हमारे दिल को क्यों चेंज करता है? हमारे अंदर रूह क्यों नहीं डालता है? क्यों हमारे दिल को चेंज करता है? क्यों हमारे ख्यालों को बदलता है? इसलिए कि वो ख्याल जो खुदा देता है, वो रूह जो खुदा डालता है, वो दिल जो खुदा डालता है, उससे हम खुदा के हुक्मों को क्या करें? माने। हालेलुया। और आज खुदा ऐसे ही करने वाला है। ऐसे ही ना, कई दफा किसी बात को मानना मुश्किल लगता है, ऐसे ही ना, लेकिन जब दिल ही चेंज हो जाएगा तो दिल कौन सा होगा? वो दिल जो खुदा की बात को माने, खुदा के कलाम को माने। वो रूह जिससे हम खुदा की इबादत करें, प्रस्तिश करें, खुदा का नाम ऊंचा करें। हालेलुया। आप चाहते हो ऐसा हो? हाँ,
आप चाहते हैं ऐसा हो? ऐसा होगा और हो चुका है। बोलो आमीन। हो चुका है कि नहीं? उसने बदल ही दिया हमें। प्रेज हालेलुया। बोलो हालेलुया। हम कर सकते हैं, हम खुदा का कहना मान सकते हैं। और एक और बात, जो खुदावन से पैदा हुए हैं, जिनकी लाइफ बदल गई है, वो गुनाह नहीं कर सकते। जो खुदा से पैदा हुए, मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से पहला यूहन्ना 3 बाब नामी आयत। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। अब जो खुदा से पैदा वो गुनाह नहीं करता। जब दिल चेंज हो गया, जब रूह खुदा ने अपनी डाल दी, पुरानी रूह निकल के जेड़े चोरियां करती सी, जेड़े चुगलियां लाते, जेड़े गलत काम करते, जेड़े ज़ना की तरफ माइल करती सी, गलत काम बदी की तरफ लैके जाती सी, और रूह ही निकल गई और दिल ही बदल गया ना। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह ही नहीं कर सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। जो खुदा से पैदा वो गुनाह कर ही नहीं सकता। कौन कौन खुदा से पैदा हुआ है? कौन कौन खुदा का बच्चा है? तो जो खुदा का बच्चा है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। उसे पता ही नहीं गुनाह है क्या, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। मैं से देखे खुदा के कलाम में से गलतियों उसका 6 बाब या आखिरी आयत है, 8वीं आयत, 6 बाब 8वीं आयत। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वह जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वह रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। याद रखना, हम जिस्म के लिए बो रहे हैं या रूह के लिए? हाँ, जिस्म के लिए बो रहे हैं या रूह के लिए? मैं ये कहूँगा कि जो जो खुदा ने हमें खिदमत दिया हम बोना ही है। मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ बैठे हैं जिनके पास खिदमत है खुदा ने दी है, क्या आप उस खिदमत को सही तरीके से बो रहे हो, ताकि आप उसके लिए रूह के लिए काटो? सही बो रहे हो जो खुदा ने आपको खिदमत दी है? कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हो कि कोई करे आपके जगह पे? दुआएं करते, रोजे रखते हैं, खुदा खिदमत है। जब खुदा खिदमत देता है तो हम क्या करते हैं? करते ही नहीं है। मैं 2024 की बात कर रहा हूं, 2025 आने वाले 2 दिन बाद। पहले का हिसाब देना पड़ेगा आपको। आपको पता है जब बजट होता है, जब बैंक क्लोजिंग होती है, तो वो देखते हैं कितना मुनाफा हुआ, कितना लॉस हुआ है। देखते कि नहीं? चेक करते। क्या आप चेक कर रहे हो आपने इस साल में कितनी खिदमत की और कितनी खिदमत नहीं की? कहां डंडी मारी है, कहां लापरवाही की है, कहां पे झूठ बोला है, कहां पे खुदा को। मैं ये बात नहीं करना चाहता। कहते हैं हाथ रखवा लेते हैं कि हमें मसा करो, हम पे हाथ रखो, हम खिदमत के लिए आगे आते हैं। कितनी की है खिदमत? कितनी कमिटमेंट पूरी की है खुदा के साथ? और हम जिस्मानी यानी कि सोच को लेकर कि हम वहां फंसे हुए थे, हम बिजी थे, हम ऐसा थे, हम वैसा थे। आप खुदा के सामने जाके कह लेना, फिर उत्थे तुहानू आप ही जवाब मिल जाएगा। खुदा तुहानू की कहेगा, ठीक है बच्चे कोई गल नहीं, तू फसे से ना तो फसिया रहा। याद रखना,
खुदा आपको ना फंसने दे। मैं फिर वो बात चेंज करता हूं, अगर आप खुदा को धोखा दे रहे हो, आप खुदा को नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप पास्टर को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। पास्टर ने तो ईमानदारी से आपकी ड्यूटी लगाई है, आपको बताया है, आपने नहीं किया, अब जवाब आप दोगे खुदा को। आप जवाब दोगे। कितनी की माफी मांगोगे खुदा से कि माफी मांगते रहोगे, आगे नहीं जाना, आगे तरक्की नहीं करनी। लोग कहां से कहां चले जाते हो, आप वहीं के वहीं रहते हो, इसलिए गलती पर गलती, गलती पर गलती, फिर माफी खुदा से, पास्टर से माफी, फिर आप वहीं के वहीं घूमते रहते हो, तरक्की नहीं होती आपकी। फिर हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, खुदा माफ करने पर कादिर, ठीक है, लेकिन आप फिर उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? जो बच्चा आपके बच्चे स्कूल जाते तो आप देखते होगे, आपने पूरा साल फीसें दिए, बच्चा फेल हो गया, तो आपको फीसें नजर आएंगी और बच्चे ने तुसी की कहोगे, शाबाश। के पास हो, शाबाश, इतने लगा रहा है। नहीं, आप उसका क्या हाल करोगे ये आप जानते हो। तो जब आप फेल हो जाते हो अपनी खिदमत में, तो खुदा क्या आपको कहेगा ये खुदा जाने और आप जाने, मैं बीच में से फ्री हूं। याद रखना, अपनी खिदमत को खिदमत जानो कि खुदा की खिदमत खुदा ने आपको दी है। तो जिस्म की हलाकत के लिए बोलते हैं, वो जिस्म की, जो जिस्म के लिए बोलते हैं वो जिस्म की हलाकत के लिए काटेंगे, और जो रूह के लिए बोलते हैं वो हमेशा की। ये खिदमत भी एक बोना है, बोना है कि नहीं बोना? खुदा के काम को पीछे करके अपने कामों को, तो फिर तुसी उत्थे काम तुहाडे लटके रहने चाहिए, याद रखना, आगे नहीं जा सकते। ये बोल दिया मैंने। लेकिन अगर खुदा के कामों को पहले रखोगे, खुदा भी आपको वो चीज देगा, ऐसी फसल देगा, ऐसी फसल देगा कि आप याद करोगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, आदम के मुंह से कभी भी गुस्से से कोई बात ना निकलने देना, अपने लिए मुश्किल पैदा होती है। जैसे खुदा के मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं ना जाती, तो जो सच्चा खुदा का खादम है उसके मुंह से गुस्से से निकल गई बात, वो पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोग क्यों रोते हैं? इसलिए कि वो कहने नहीं मानते। तो बहाना इत्थों जोड़ के रख देना कि जिन पहले तो उन्हें कनैक्शन बनाया है, इत्थे 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 इत्थे। तो कईयां वाला की कहते हैं, इन्होंने इस तरह लोगों को गेड़ा देंदे ने। कई कहते हैं गेड़ा देना, कई कहते हैं फरलू, कोई कुछ कोई कुछ। असी कईयां फरलू कहने, असी आप ही फरलू बने होने हैं। ऐसे है कि नहीं है? हाँ है कि नहीं है? खुदाया खिदमत दे, खुदाया इस्तेमाल कर। खुदा कहता जेड़ी पहले दिती सी ओदा साहब दे। इंज होंदा कि नहीं होंदा? हाँ होता है। पहले वाली दे साहब दे, फिर अगली ले। हालेलुया। और याद रखना, अगर आपको खुदा ने पैसे दिए उसका भी हिसाब देना पड़ेगा आपको। खुदा ने अगर आपको जॉब दिया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर खुदा ने आपको बिजनेस दिया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा।
खुदा ने अगर खिदमत दिया उसका भी, अगर खुदा ने आपको बच्चे दिए उनका भी हिसाब आपको खुदा को देना पड़ेगा। खुदा ने अगर आपको फैमिली दी उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। कैसे रखी फैमिली को। इस साल का एंड वाला त्योहार है, इसलिए मैं तुहानू सारियां गल्लां समझाण दिया ताकि अगले त्यौहार लई तुसीं तैयार हो जाओ। हालेलुया। कोई भी नियत कर लो, मुश्किल नहीं है। कि मुश्किल है एल्डर साहब? क्यों सरफराज भाई, क्यों एल्डर साहब ना करना मुश्किल है? कहते नहीं कोई मुश्किल नहीं ना करना। सबसे आसान क्या है? ये कहना कि उठ अपनी चार बिठा और चल फिर, कि ये कहना कि तेरे गुनाह। जैसे सबसे अच्छा, सबसे आसान क्या है? सबसे आसान क्या है? और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, आप खुदा के बच्चे हो, आप कहीं भी हो, लोग आपको देखकर मसीह को कबूल करने वाले हो जाए। आपकी बात से, आपके चाल चलन से, आपके रवैये से लोग मसीह को कबूल कर ले। कितनी बड़ी बात है। 2025 के लिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, आज के लिए तौबा होगी कि नहीं होगी? आप जानते हो मैं कौन होता हूं आपको, मैं कौन होता हूं आपको कुछ कहने के लिए। यीशु ने कहा था मैं तुम्हें मुजरम ठहराने नहीं आया, लेकिन ये जो कलाम हो रहा है ना, यही तुम्हें मुजरम ठहराएगा। तो ये बड़ी सख्त गल है। ये सख्त बात है कि नहीं, कि कलाम ही तो मुजरम ठहराएगा जड़ा थोड़े ना हो गया। आप नहीं ये कह सकते हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। आपको बता दिया गया कि ये गलत काम है, नहीं करना, ये अच्छा काम है, ये करना। तो जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हम किस से पैदा हुए हैं? और याद रखना, अब सुनो, जब आप जिस्म रूह से पैदा हुए हो, जिस्म में रहते हुए रूह में पैदा हो गए हो, खुदावन की रूह तुम में है और आप खुदा के बच्चे हो, तो फिर आप जो कहते हो वो होता है। कितने लोगों को ठंड लग रही है? यहां पे हीटर लगा हुआ है, हाँ? नहीं, जहां मैं खड़ा हूं यहां पे हीटर लगा हुआ है, ऐसे यहां पे गीला भी है, कहते हैं नीचे से गीला ऊपर से हीटर लगा हुआ है, ऐसे ही है। शुक्र है मैं नहीं आज कितने बुक्कल से दस रख के खिला देना रहा। ठंड लग रही है भाई, बड़ी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है भाई, बड़ी ठंड लग रही है। आज भी नहीं निकले बुक्कल चुहा हाथ। शुक्र है खुदा दा, अजकल ते टीचर कोई गल ही कर दे तो मां प्यो सिर ते चढ़ जाते जाके। मैं जेडे दौर च पढ़े उन्होंने बैद बनाए होंगे सन, तो सर्दियां होंदियां सन, ग्राउंड दे बिठाए होंदा सी, धुंध पई होंदी सी, कन्न फड़ा के गिट्टियां दे हत्थां ते मारदे सन कि नहीं? पुराने दौर का केड़ा बंदा इत्थे बैठा जिन्होंने पई है, वो वेलो हत्थ खड़े हो गए ने। किन्नी खाधी हुई है? नहीं, कोई ना कोई जरूरी तो नहीं तू सानू ना पे एक भी पै जाए तो पई तो ही ना मार। भाई मेरे हत्था ते पई हुई इंज करते हैं, और फिर जो इंज करते वो थली भी इंज करते सन, फिर उत्ते इंज करते सन। ऐसे से ना तारक, क्यों जी सरफराज भाई, ऐसे ही था ना? क्यों जी एल्डर साहब? उल्टे हाथ ते मार बन। तो तुसी हाथ अजे भी किन्निया ने जेबा च पाए ने? निकालो जरा हाथ पाए। आप खुदा के घर में बैठे हो, ये कोई सजा नहीं कि आपके हाथ बाहर निकाले हैं। इसका मतलब है आप एक्टिव हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि तुसी हुण इत्थों जाओ तो तुसी
घर जाके कहो पास्टर ने क्या सी ना जैकेट नहीं पानी, तो भावें नमूनिया होया तो पिंडू बाद पुछो पास्टर ने क्या सी। मैं चर्च की गल करन दिया। और ये भी नहीं कि तुम इतने अपने आप को सेव करके ना हो, यानी जो है पहनो, लेकिन कम से कम हाथ से बाहर रखो ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है 29, 30 और 31 आज पहला रोजा है, ऐसे ही वैसे तो कंटिन्यू चल रहा है, यानी 3 दिन का जो पहला दिन है। कितने लोगों ने कितने दिनों से सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं कि 3 दिन का एक रोजा, 3 दिन का एक रोजा है? हाथ दिखाओ कितने लोगों को पता है। वाह, तो जिनके हाथ नीचे इसका मतलब उनको नहीं पता। पता है? अगर आपको पता है तो मेरा ख्याल सब ने रखे होंगे। किस किस ने रखा है? वाह, और इसके थ्रू जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो बहुत बड़ा है। तो फिर कल मेरे कैसे पास्टर ने गल कहते मतलब लिक्विड लेना, मैं हाँ जी। कितनी देर बाद? मैं हर 5 मिनट बाद। भाई नहीं, 5 मिनट बाद नहीं, जब आपको फील हो, कम से कम 24 घंटे तक कटो ना। ओके सो क्या हो गया? ये ट्रेनिंग है आपकी, और ये एक वर्ड दिया खुदा ने। अगर इस वर्ड पे आप खड़े हो तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे, और आपका फ्यूचर बहुत जबरदस्त होगा। तो जिन्हों ने नहीं सी नीयत की थी हो नहीं कर लो कि नहीं रखना। कौन कौन अभी कौन कौन नियत करता है कि रखेंगे? अभी से रख ले। और याद रखना, अब इसमें लिक्विड ले सकते हो, लेकिन हर कितनी देर बाद? ऐसा नहीं है कि तुम 2 घंटे बाद, कम से कम इतना हो कि आपको पता चले कि आपने रोजा रखा है। जिस्म को पता, जिस्म की और रूह की एक क्या है, ये मुहालिफ है। रूह कहेगा कि आपको अगले लेवल पे लेके जाना है, जिस्म कहेगा नहीं यार थक गया। लेकिन नहीं, जिस्म की बात, मैं ये नहीं कहता इसको रेस्ट ना दो, लेकिन इतनी रेस्ट ना दो कि याद ही हो जाए रेस्ट करने की। ऐसा जिस्म को रखो कि जब चाहो जहां चाहो इससे काम ले सकते हो, खुदा के लिए। और मैं आज ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप ये सोचते हो कि आपका कंपनी है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपके पैसे हैं, या कोई भी चीज़ है, आप गॉस्पल के लिए उसको रखते हो, तो आपके पास, मैंने पहले भी बोला था कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खुदा के कामों के लिए आप अवेलेबल हो तो फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। 2025 एक बहुत बड़ी बरकत को लेके आ रहा है आपकी ज़िंदगी। और ये पता क्या है? ये सिल्वर जुबली को जाहिर करता है। 50 साल गोल्डन जुबली और 25वां साल सिल्वर जुबली का साल है। हालेलुया! 2025 सिल्वर जुबली का साल है। वाह, ये वर्ड है आपके लिए, गुड न्यूज़ और सिल्वर जुबली। जो खुशी सिल्वर जुबली में होती है वो खुशी आप मनाओगे अगले साल, और पूरा साल 365 दिन मनाओगे, यानी कि एक दिन, एक महीना। वाओ वाओ, हालेलुया! लेकिन किसकी बात माननी है? रूह की, खुदा की। कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, और ऐसे कामयाब होगे कि आपको लोग आके पूछेंगे आप करते क्या हो। आपकी खुशी का और आपकी कामयाबी का राज क्या है? लोग आपसे पूछे, गैर कौम वाले आपसे पूछे,
लोग पूछे कि आपकी खुशी की जो इंतहा नहीं है या आपकी कामयाबी जो है, इसका राज क्या है, आप एक ही बात बोलोगे, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। यीशु ही है जिसके वसीला से ये सब कुछ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ये 31 को रात को बताऊंगा। अपने अपने लेके आने हैं, अपने नोटबुक लेके आनी है। ओ लिखा हुआ लेके आए, दिखाओ, याद आ गया, लिखा है, कहाँ है? फोन में है, तो फोन ऊपर करो। वाह, इसका मतलब है आपने अमल कर लिया है। जो लिखा हुआ है ऐसे ऊपर करो, और जो आपने लिखा है ये 12 माह के अंदर ऐसा होगा। जो कुछ आपने लिखा है ये आपकी लाइफ में हो चुका है, ये नहीं होगा, हो चुका है, हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी लाइफ कैसी है। आपने देखा मैं कैसे जी रहा हूं। मैं फ्राइडे को तैयार होने के लिए जब कपड़े चेंज करने लगा तो मैं ऐसे हुआ ना, आपने वो शर्ट पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे ऊपर नहीं हुआ गया। ये वाली चीज जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, और ये वाली चीज ऐसे था कि यहां से ऊपर हुआ तो कुछ हो जाएगा, ऐसे जैसे कुछ टूट जाएगा, इतनी सख्त दर्द। लेकिन मैंने यीशु का नाम लिया, सीधा हुआ, कपड़े चेंज किया, चर्च आया, और किसी को नहीं पता लगा कि मैंने दर्द है। रात गया हूं घर, जब वापस मैंने एस्टर को बताया, एस्टर ने वर्ड बोला, मैंने बोला, और सिर्फ वर्ड बोला है, कुछ नहीं लिया, तो कमर आपके सामने बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा ये इसके ऊपर मैं बोलता हूं कि ये दर्द नहीं है, और नहीं है, और जैसे बोला वो निकल गई। जैसे मैं लोगों को पूछता हूं चेक करो है, तो वो कहते हैं थोड़ी सी है, तो फिर कहता हूं कि आप चेक करो, नहीं है। ऐसे ही एस्टर मुझे पूछे आप चेक करो है, मैं कहता थोड़ी जी खत्म हुई है, कहती अब तुम्हारा, कहती है अब नहीं है, तो मैं कहता नहीं है। और जिंदगी को जीना सीखो। हम खुदा के बच्चे हैं, जो बोलेंगे वो होगा। हम रूह में रहने वाले हैं, रूह के साथ चलने वाले हैं, और रूह में गाते हैं, रूह में बजाते हैं, और रूह में चलते हैं, रूह में बोलते हैं। हम खुदा के बच्चे हैं, और जो बोलते हैं वो होता है। होता है कि नहीं होता? और मेरे दिल में खुदा ने एक बात डाली, मुझे नहीं पता आपके पास बीज है या नहीं है 31 को बोने के लिए, क्योंकि मैं दुआ कर रहा हूं इस चीज के लिए। आपने जो बोना है ना, उसके लिए बोलना है कि मैंने इतना बोना है। और ये नहीं कि सिर्फ बोलना है, आपने ईमान से कहना है कि ये मैंने बो दिया है। और थोड़ा नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा फसल चाहते हो तो बीज भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। बड़े काम चाहते हो तो फिर बीज भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। जो रूह के लिए बोएगा वो हमेशा की जिंदगी के लिए फसल काटेगा। हमने दिल में सोचो क्या बोना है, ज़हन में ले आओ क्या बोलना है, क्या बोना है। और जितना सोचोगे वैसे होगा। ये ना सोचोगे तुसी, ये सोचना है कि आप फसल को देख के बो। उसके बाद फसल भी तो कितनी होनी है ना। सोचो कितना बोना है। सोच लिया? एक बात याद रखना, जो हजारों में बोएंगे वो लाखों में काटेंगे, जो लाखों में बोएंगे
वो करोड़ों में काटेंगे, जो करोड़ों में बोएंगे वो अरबों में काटेंगे, ये पक्की बात है। अब आप पे है कि आप क्या बो रहे हो। ये अब आप पे है कि आप क्या बो रहे हो। बोलो क्या बोना है। बेशक फिगर ना बोलो, लेकिन बोलो कि ये मैंने बोना है। बोलो क्या बोना है, क्या बोना है। वैसे एक बात करने लगा हूं, कोई मसला नहीं है, अगर सोच की बात करने लगा हूं। अगर आपने एमपी के घर जाना है, उसके लिए कुछ लेके जाना, तो क्या लेके जाओगे, उसके मुताबिक लेके जाओगे ना, है ना। अगर एक वजीर के पास जाना है तो उसके मुताबिक ही लेके जाओगे ना गिफ्ट, सोचते रहोगे क्या लेके जाए, है ना। तो अगर एक प्रेसिडेंट के लिए लेके जाना तो क्या गिफ्ट लेके जाओगे, उसकी हैसियत के मुताबिक। आपके अंदर खुद बहुत ये बात आएगी कि नहीं, मैंने उसके लिए क्या लेके जाना है, ऐसे ही। लेकिन जो बादशाहों का बादशाह, उसके लिए बोना है तो क्या बोना है, ये सोचो, वो सबसे ऊपर है। फिर एक और बात है, वहां से शायद कुछ आए या ना आए, लेकिन वहां से 100% आएगा। ऐसे आपने आपने देखा होगा कि आप जमीन में, आप में से कभी किसी ने जमीन में कोई बीज बोया हो, यहां बैठे हुए कोई किसी का तजर्बा हो, बोया कभी बीज, बोया कभी, हाँ जमीन में। मैंने अपने घर में बोया, काफी कुछ उगा हुआ है। आप में से कभी किसी ने जमीन में कुछ बोया? बोते आप हो, लेकिन उसको उगाता कौन है, यानी उसको पैदा कौन करता है। तो जिसकी हजूरी में आपने बोना है, उसको वो जरूर पैदा करेगा फसल, एक बड़ी फसल पैदा करेगा। आपको तजर्बा है अगर नहीं है बोने का। और मैंने ये भी बोला कि इस साल हमने गवाहियां लेनी है, और मेरा ख्याल है काफी लोगों ने रिकॉर्ड करवा ली हैं, है ना। क्या ये बात है। मैं कहता हूं कि आप इतना अमल करते हो कि मैं सिर्फ इशारा करता हूं तो आप सब कुछ करके वो बना के सामने रख देते हो, है ना। आज क्या सीखा है, अमल करना है। सर निकलने की देर होती है, बात वो आपने पूरी करनी है। हालेलुया। क्या सोचा आपने, बोना है। एक और बात, कई दफा खुदा इंसान को चेक भी कर रहा था ये क्या बोता है। खुदा ने अब्राहम से कहा था बेटे को बो दे, ऐसे ही कहा था। हालांकि उसके पास और भी चीजें थी कि नहीं। उसके पास ऊंट थे, उसके पास बैल थे, उसके पास भेड़े थी, उसके पास नौकर चाकर उनके बच्चे थे, ऐसे ही। वो किसी को भी कहते हो जाना था, तब की बात है, वो लोग कर देते थे, ऐसे ही ना। लेकिन नहीं, खुदा ने कहा अपने बेटे इसहाक को बो दे, इसकी कुर्बानी दे। तो क्या हुआ, उसी को वो लेकर गया था। आज खुदावंद आपके दिल में कुछ भी डाल सकता है, और वो करने के लिए कह सकता है जो आप नहीं कर सकते। उसके लिए मुश्किल था कि नहीं मुश्किल था, हाँ। उसके लिए बहुत मुश्किल था बेटे को बोना खुदा के हुजूर में। और अगर देखा जाए, बाप ने भी अपने बेटे यस्सु को बो दिया था। आज हम क्या बोते हैं, जो खुदा का रूह हमें कहता है आंखें बंद करो, अपने सर को झुकाओ और होली स्पिरिट से पूछो भी। ये अभी के लिए बोने के लिए नहीं कह रहा, ये 31 की रात के, लेकिन अभी जब कलाम हुआ है तो अपने आंखों को बंद करो और होली स्पिरिट से पूछो जो आप में है। थैंक यू जीसस।